Finally, we are at the last unit of our syllabus, that is methods in biology. ये यूनिट बहुत ही ज्यादा मुश्किल यूनिट्स में से एक है। अब क्योंकि इसमें स्टैटिस्टिकल पार्ट है तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को मुश्किल तो लगेगा ही। मोस्टली स्टूडेंट्स इसे छोड़ के जाते हैं, बट आपको आपके मेंस एग्जाम के लिए इस यूनिट को पूरा का पूरा नहीं छोड़ना। इस यूनिट में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। एक क्वेश्चन यानी कि आपके 10 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे अगर आप ये पूरी यूनिट छोड़कर जाएंगे। तो मैं आपको 15 क्वेश्चंस देने वाली हूँ। सेफ साइड पर रहने के लिए आप 15 के 15 क्वेश्चन ही प्रिपेयर करिए। बट अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको इस यूनिट को करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो एटलीस्ट स्टार मार्क किए हुए क्वेश्चन तो जरूर करके जाए। सो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द फॉलोइंग टेक्निक्स: RFLP, RAPD, AFLP, ELISA, FISH, GISH, Western blot, isoelectric focusing, 1 and 2D gel electrophoresis, microarray। ये सभी की सभी टेक्निक्स इंपॉर्टेंट हैं, बट अगर इनमें से भी मैं आपको 3-4 टेक्निक्स को अलग कर दूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो वो होंगी ELISA, FISH, GISH, वेस्टर्न ब्लॉट और माइक्रोएरे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स में से हैं जो ज्यादा पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इलैबोरेट ऑन द की प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ RNA, DNA एंड प्रोटीन्स। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, explain the principles, methodologies and challenges associated with molecular cloning of DNA and RNA fragments in both eukaryotic and prokaryotic system, highlighting the differences in vector design, transformation techniques and expression strategies employed for each host. Then question number 4, describe various methods used for isolating specific nucleic acid sequences from complex biological samples, including principles behind each technique। यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट करने के लिए वेरियस मेथड्स बताने हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द जनरेशन ऑफ स्पेसिफिक जीनोमिक एंड cDNA लाइब्रेरीज इन प्लाज्मिड, फेज, कॉस्मिड, बैक एंड YAC vectors। Then next, elaborate on the various methods for protein sequencing। ये important है, protein sequencing methods बताने हैं। Question number 7, discuss various methods of DNA sequencing। Then what is genome sequencing? Discuss human genome project। ये क्वेश्चन करने के लिए ह्यूमन जीनोम को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी के नोट्स हैं टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। अब ये जो नोट्स हैं ये +2 लेवल के हैं, बट आपका ये पार्ट कवर हो जाएगा, इतना सफिशिएंट है जो नोट्स में गिवन है, तो वहां से आप ये प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट, डिस्क्राइब एंड डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस टेक्निक्स फॉर क्वांटिफाइंग RNA। इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, और 10th क्वेश्चन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है, RNA की टेक्निक्स बतानी है और यहाँ पर प्रोटीन की टेक्निक्स बतानी है। अब टेक्निक्स देखिए, ये मैंने एक हिंट दे दिया, आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा बट यहाँ पर दे दिया गया। RNA के लिए नॉर्दर्न ब्लॉट, माइक्रोएरे, RNA सीक्वेंसिंग, रियल टाइम क्वांटिटेटिव PCR, और प्रोटीन के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ELISA, मास स्पेक्ट्रोमेट्री बेस्ड प्रोटियोमिक्स। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टेक्निक्स पे ही क्वेश्चन आते हैं, तो ये दोनों अच्छे से प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, outline the diverse structures and functions of biomolecules, detailing various methods of isolating from complex biological matrices, methods of separating mixture and analysis of composition and structure। अब यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स बोल दिया गया। आपका जो सिलेबस है इसमें देखिए बायोमोलिक्यूल्स में से भी कौन से बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट
और लिपिड, इन दोनों के लिए आपने आइसोलेशन, सेपरेशन और एनालिसिस प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कंपेयर एंड कंट्रास्ट वेरियस स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स discussing their assumptions, applications, and then applying these concepts to specific biological research scenario. इसमें आपको करने हैं, यहां पर देखिए ये टेस्ट गिवन है, टी टेस्ट, जी टेस्ट, ये सब ये दोनों टेस्ट हो गए। इसके अलावा भी और टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट भी आपको करने हैं। जैसे काई स्क्वायर टेस्ट होता है, वो भी आपको करना है। नेक्स्ट वन, डिस्कस एडवांस्ड लाइट माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन 14 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पहले आ चुका है। डिस्कस एंड डिफरेंशिएट सैम एंड टर्म। अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना कि सिर्फ एक या दो क्वेश्चन भी करके जा रहे हैं इस यूनिट के, तो ये उन क्वेश्चंस में से होना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन, व्हाई इज फिश एसे used in molecular diagnosis? Explain the principle, methodology, and uses of technique. Make a comparison of fish assay with PCR assay in terms of applicability and sensitivity. ये भी important है, प्रीवियस ईयर के मेंस एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो उस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो एक दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन आप करके जा रहे हैं, तो एक तो ये सेमेंटम वाला हो गया और फिश वाला हो गया, ये फिश डायग्नोसिस वाला, एंड ये जो है ना टेक्निक्स, ये सभी टेक्निक्स ये कर लीजिएगा। सो ये हो गया हमारा लास्ट यूनिट। अब आपको कोई भी और डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल।